हेलो स्टूडेंट, तो संविधान में आज जो है हम भाग 4 को पढ़ेंगे। ठीक है, तो इससे पहले हमने भाग 3 मौलिक अधिकार पढ़ा था। तो आज देखो भाग 4, इसमें क्या है, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इनको कहा जाता है इंग्लिश में। देख लेते हैं भाग 4 में क्या आता है। देखो अनुच्छेद 36 से 51 तक है इसमें। ठीक है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि नीति निर्देशक तत्व हैं क्या, है ना। अगर ये समझ आ गया तो आपको अनुच्छेद जल्दी याद हो जाएंगे। देखो, नीति निर्देशक तत्व संविधान में सम्मिलित आदर्श होते हैं, ठीक है, जो किसी भी सरकार के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य करते हैं। इनका संबंध राज्य से होता है। ठीक है, अब यहाँ पे राज्य जो शब्द आता है संविधान में, वो देश के लिए आ रहा है, राष्ट्र के लिए मतलब, है ना। तो जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनका संबंध राज्य से होता है, ना कि एक व्यक्ति से होगा। ठीक है, तो जो मौलिक अधिकार थे वो व्यक्ति के लिए थे। अब इनका पालन करना या नहीं करना राज्य पर निर्भर है। अब देखो, मूल अधिकार और नीति निर्देशक में क्या मुख्य अंतर है। देखो, जो मूल अधिकार हैं न्यायालय में परिवर्तनीय हैं। ठीक है, जैसे, और अभी बताते हैं इसमें, तथा नीति निर्देशक तत्व कैसे हैं, न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। तो अभी हमने मौलिक अधिकार में सबसे अंत में क्या पढ़ा था, अनुच्छेद 32, कि भाई उसमें रिट जारी हो सकते हैं। तो मौलिक अधिकार में रिट जारी हो सकती है, यानी वो न्यायालय में परिवर्तनीय है। लेकिन नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, उनमें ऐसी रिट जारी नहीं की जा सकती है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें 36 से 51 तक है। तो देखो 36 में तो परिभाषा है, जो हमने बताया कि भाई नीति निर्देशक है क्या। उसके बाद 37 में है, देखो इस भाग में तत्वों का लागू होना। ठीक है, 38, इसमें मैं सारे अनुच्छेद आपको बताऊंगा। 38 में क्या है, राज्य लोक कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। मतलब जो राज्य मतलब देश जो है लोगों के कल्याण की व्यवस्था बनाएगा। फिर आता है देखो, इसमें आ गया 39, राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व, जो राज्य ने अपना रखे हैं वो कुछ नीति तत्व हैं। ठीक है, इसके बाद देखो 39 है, समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता। ठीक है, तो देखो ये भी इम्पोर्टेंट है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता किस अनुच्छेद में पूछा जाता, ये एसएससी में आ भी चुका है, 39A। इसके बाद देखो लगभग सारे अनुच्छेद महत्वपूर्ण हैं। अनुच्छेद 40 में क्या है, ग्राम पंचायतों का संगठन। फिर आता है 41, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार। ठीक है, फिर है 42, काम की न्याय संगत तथा, देखो काम की न्याय संगत दशा होनी चाहिए। तो राज्य यानी देश ये कोशिश करेगा कि अपने नागरिकों को काम की न्याय संगत दशा दे, मतलब ऐसी जगह व्यक्ति को काम मिले जहाँ वो कर भी सके। और प्रसूति सहायता, जो मातृत्व होते है ना, गर्भवती माताओं को सहायता देगा। अब देखो 43, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसके अधीन मनरेगा भी आएगा भी, कर्मकारों के लिए निर्वाचन मजदूरी। तो ये इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा भी जा चुका है कि जो ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून है, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो ये 43 अनुच्छेद में है, मनरेगा भी। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं 44 में क्या है, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, जिसको बोलते हैं देखो कॉमन सिविल कोड, जैसा कि आपने पढ़ा है, ये गोवा राज्य में है। ठीक है, कॉमन सिविल कोड। फिर आता है 45, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। तो मैंने बताया था आपको कि संविधान में 21A में भी है, ठीक है, और 45 में भी है, और 51 के अंदर भी है। ठीक है, तो 3 जगह इसको स्थान दिया है। आगे देखते हैं 46 में क्या है, अनुसूचित जाति और जनजाति के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि राज्य करेगा। तो ये लिखा है, अर्थ मतलब अर्थव्यवस्था, है ना, पैसे से संबंधित। तो जो हित हैं SC ST के, उनकी अभिवृद्धि की कोशिश करनी है। फिर 47 में पोषाहार का स्तर बढ़ाना है, जीवन स्तर को ऊंचा करना है, और लोक स्वास्थ्य सबको देना है। जैसे आप जानते हो, देखो हमारे देश में स्वास्थ्य की स्थिति क्या है ना, हॉस्पिटल्स की कंडीशन, खासकर जो सरकारी अस्पताल हैं उनकी अच्छी नहीं है। तो लोक स्वास्थ्य को बढ़ाना, ये नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, 48 में क्या है, कृषि एवं पशुपालन। फिर आता है देखो 48A, ये भी महत्वपूर्ण है, जो देखो पर्यावरण से जुड़ा जो भी है वो महत्वपूर्ण है। तो 48A में क्या है, पर्यावरण संरक्षण, वन और वन्य जीव। तो जितने भी जैसे जंगली जानवर हैं, है ना, उनसे जुड़े कानून 48A में आ गए, वन और वन्य जीव। ठीक है, इसके बाद आ गया देखो 49 आ गया 49, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक और स्थान वस्तु का संरक्षण करना। तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक जैसे लाल किला हो गया, ताजमहल, अगर ये पूछ लिया, क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया ना, ताजमहल को
किस अनुच्छेद के अंतर्गत संरक्षित किया गया है? तो 49 है। अब देखो 50, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, मतलब कार्यपालिका न्यायपालिका में क्या अंतर है। फिर आता है 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करनी है। ठीक है, धन्यवाद।